चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी की जो आती तो बिल्कुल खामोशी से है, लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज कर दिया गया तो ये जानलेवा भी हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। इसका नाम है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ज़रा एक सिचुएशन सोचिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से जूझ रहा कोई इंसान जिसे अचानक एक ऐसा ज़बरदस्त सिरदर्द होने लगता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। बहुत तेज़ पसीना आ रहा है और ब्लड प्रेशर वो खतरनाक लेवल तक बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, ये कोई पैनिक अटैक नहीं है, ये शरीर का एक बहुत ही खतरनाक अलार्म है जो एक खामोश इमरजेंसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इन खतरनाक लक्षणों के पीछे आखिर है क्या? चलिए इस पहली पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया या जिसे एडी भी कहते हैं असल में है क्या। तो देखिए, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया यानी एडी एक बहुत ही सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है। ये सिर्फ उन लोगों में होती है जिनकी स्पाइनल कॉर्ड में T6 लेवल पर या उससे ऊपर चोट लगी हो। इसमें होता यह है कि चोट के नीचे कोई छोटी सी भी दिक्कत, जैसे मान लीजिए ब्लैडर का भर जाना, इस पर शरीर एक तरह से ओवर रिएक्ट कर जाता है, एक तूफान मचा देता है। अच्छी खबर यह है कि इसे रोका जा सकता है, लेकिन अगर इसे फौरन नहीं संभाला गया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो शरीर के अंदर असल में हो क्या रहा होता है, इसे ऐसे समझिए जैसे शरीर का अपना जो अलार्म सिस्टम है वो टूट गया हो। खतरे का अलार्म तो जोर जोर से बज रहा है, लेकिन दिमाग तक ये मैसेज ही नहीं पहुंच पा रहा। कह रहे भाई उसे बंद कैसे करना है। चलिए इस गड़बड़ी को और थोड़ा गहराई से समझते हैं। यहां देखिए, इस डायग्राम से पूरी बात साफ हो जाती है। मान लीजिए चोट के नीचे कोई समस्या हुई, जैसे ब्लैडर फुल हो गया। अब दर्द का सिग्नल दिमाग की तरफ भागा, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड की चोट पर आकर अटक गया, ब्लॉक हो गया। इसके जवाब में शरीर का निचला हिस्सा घबरा के फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। नसें सिकुड़ने लगती हैं और ब्लड प्रेशर सीधा आसमान छूने लगता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि दिमाग जो सब ठीक है, शांत हो जाओ वाला सिग्नल भेजता है, वो भी चोट की वजह से नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता और अलार्म बस बजता ही रहता है। और इसका नतीजा ये होता है कि शरीर मानो दो अलग अलग हिस्सों में बंट जाता है। चोट के ऊपर दिमाग ब्लड प्रेशर को कम करने की पूरी कोशिश करता है। इसकी वजह से चेहरा लाल हो जाता है, जबरदस्त पसीना आता है और सिर में तेज दर्द होता है। लेकिन चोट के नीचे शरीर का इमरजेंसी सिस्टम हावी रहता है। वहां त्वचा पीली पड़ जाती है, ठंडी हो जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, एक ही शरीर में एक ही वक्त पर दो बिल्कुल उल्टी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये होता क्यों है। तो अगला और सबसे जरूरी सवाल, हम इसे पहचानेंगे कैसे और रोकेंगे कैसे? चलिए अब उन सुरागों पर नजर डालते हैं जो इस बड़े संकट को टालने में मदद कर सकते हैं। या सबसे जरूरी बात यह है कि एडी के लगभग 85% मामले, 85% सिर्फ ब्लैडर से जुड़ी किसी न किसी समस्या की वजह से होते हैं। मतलब अगर किसी को एडी का एपिसोड हो रहा है तो 10 में से 8 बार से ज्यादा वजह ब्लैडर ही होगा। ये जानकारी ही आधी लड़ाई जीत लेने जैसी है। और ये हैं वो सबसे आम वजहें जिन्हें फौरन चेक करना चाहिए। क्या ब्लैडर बहुत ज्यादा भर गया है? कहीं कैथीटर मुड़ तो नहीं गया या ब्लॉक हो गया है? क्या यूरिन बैग खाली करने की जरूरत है? सिर्फ ये कुछ आसान सी जांच अक्सर इस इमरजेंसी को तुरंत खत्म कर सकती हैं। इन सारे लक्षणों में से एक संकेत ऐसा है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, जो सबसे खतरनाक है। एडी की सबसे बड़ी पहचान है ब्लड प्रेशर में अचानक और बहुत तेजी से होने वाली बढ़ोतरी। और ये कोई मामूली सी बढ़ोतरी नहीं है। हम किसी इंसान के नॉर्मल ब्लड प्रेशर से 20, 30 या 40 पॉइंट ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा। ये शरीर के लिए एक बहुत बड़ा शॉक है और यही वो चीज है जो इसे एक असली मेडिकल इमरजेंसी बनाती है। और अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। ये बेकाबू हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, दौरे पड़ने, दिल का दौरा और यहां तक कि मौत की वजह भी बन सकता है। इसीलिए इस पर तुरंत एक्शन लेना जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। तो जब ये इमरजेंसी सामने आ ही जाए तो करना क्या है? अच्छी बात यह है कि जो पहले कदम उठाने हैं वो इतने आसान हैं कि कोई भी उन्हें कर सकता है और किसी की जान बचा सकता है। चलिए इन 3 जीवन रक्षक कदमों को जानते हैं। इन 3 स्टेप्स को याद रखना सबसे जरूरी है। स्टेप 1, SIT यानी मरीज को सीधा बिठा दें। इससे ग्रेविटी की मदद से ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में मदद मिलती है। स्टेप 2, लूजन यानी कोई भी तंग कपड़ा या बेल्ट हो तो उसे फौरन ढीला कर दें। और स्टेप 3, सबसे जरूरी,
फाइंड एंड फिक्स, यानी वजह ढूंढिए और उसे ठीक कीजिए। और शुरुआत हमेशा ब्लैडर और कैथेटर से ही करनी है। ज़्यादातर मामलों में बस इतना करते ही इमरजेंसी टल जाती है। इमरजेंसी में क्या करना है, ये जानना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन असली जीत तो इसे होने ही ना देने में है। तो चलिए अब रोकथाम पर बात करते हैं, ताकि ये संकट आए ही नहीं। देखिए, रोकथाम की जो नींव है वो रोज़ की देखभाल में ही है। ब्लैडर और बाउल का एक फिक्स्ड शेड्यूल रखना, कैथेटर की सही देखभाल, रोज़ अपनी त्वचा की जांच करना और ढीले ढाले कपड़े पहनना, ये छोटी छोटी आदतें एडी के खतरे को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। याद रखिए, जानकारी और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव। और आखिर में ये एक लाइन पूरी कहानी को समेट देती है। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया अपने आप में एक पहेली है। ये एक ऐसी हालत है जिसे सही जानकारी से पूरी तरह रोका जा सकता है, लेकिन अगर इसे अनदेखा किया गया तो ये जानलेवा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि एडी को समझना, उसके संकेतों को पहचानना और इमरजेंसी में उठाए जाने वाले वो 3 कदम याद रखना कितना ज़रूरी है। ये जानकारी मरीजों, उनकी देखभाल करने वालों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स सबके लिए बहुत कीमती है। इस जानकारी को उन तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। ये एक छोटा सा कदम सच में किसी की जान बचा सकता है।